आप सबों का संवाददाता सम्मेलन में स्वागत है। अभी कल परसों एक जो हमारी बदलो बिहार न्याय यात्रा का जो दूसरा चरण था, जो 1 फरवरी फारबिसगंज से शुरू हुआ और 5 फरवरी को पूर्णिया में उसका समापन हुआ। समापन में एक सभा हुई, तो वहाँ से हमारी पार्टी के महासचिव लौटे हैं और वहाँ की यात्रा में हमारी पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, कामरेड शशि यादव, मीना जी, इसके अलावा हमारे 2-3 विधायक भी थे, रामबली जी थे, सत्यदेव जी थे। ये सब लोगों ने यात्रा की और वो यात्रा काफ़ी प्रभावशाली रही और जगह जगह जो आंदोलनकारी आशा या वहाँ के जो गरीब गुरबे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, सबों ने बड़ा स्वागत किया। उसके बाद हम लोगों ने जो समागम का कार्यक्रम पूरे बिहार में जो 12 का रखा है, उसमें 11वां समागम कल भागलपुर में हुआ और अंतिम समागम अभी 9 तारीख को बेतिया में होने वाला है। तो हम लोगों ने जो 9 तारीख को बदलो बिहार महाजुटान की जो घोषणा की थी, जो हमारी उसी की तैयारी में सब चीज़ें चल रही हैं। एक जानकारी हम आप लोगों को देना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम हम लोगों का था 9 तारीख से होना, वो चूँकि गांधी मैदान हम लोगों को नहीं मिल सका, इसलिए उसकी तिथि हमको बदल करके 2 मार्च करना पड़ा है। हर साल सरकार मनाती है वहाँ बिहार दिवस, तो सरकार ने 4 तारीख से उसको बुक कर रखा था। हम लोगों ने उनसे अपील की कि आपके पास में काफ़ी समय है, आप 10 से भी करेंगे तब भी आपके पास में 12 दिन समय रहेगा, आप कर सकते हैं एडजस्ट। लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि प्रचार हो चुका था हम लोगों का चारों ओर, लेकिन अब चूँकि गांधी मैदान समय पर मिल नहीं रहा है, इसीलिए हम लोगों ने उसकी तिथि घटा करके 9 के बदले 2 मार्च को रखी। तो उसी की तैयारी हम लोग अब कर रहे हैं और कामरेड दीपांकर जी वहाँ से लौटे हैं, लौट करके अपना अनुभव भी रखेंगे। इस बीच बजट की काफ़ी चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि बिहार वाला ही काफ़ी बजट है। तो इन तमाम संदर्भ में विस्तार से दीपांकर जी आपके सामने रखें। कामरेड दीपांकर। तो 1 तारीख दोपहर में हम लोग चले थे और 5 तारीख को यात्रा का समापन हुआ। तो इस पूरे यात्रा के क्रम में जो हमने देखा, वैसे तो पता था ही कि सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, सबसे ज़्यादा पलायन। लेकिन पूरे यात्रा के दौर में जो हमने देखा कि यहाँ न सिर्फ गरीब परेशान है, बल्कि किसान भी बहुत परेशान है। पूरे मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल के इलाके में तो गरीबी, बेरोज़गारी, पलायन और धड़ल्ले से आप किसानों से भूमि अधिग्रहण बिना कोई मुआवजा दिए, बिना किसान से कोई बात किए ज़मीन उनसे छीना जा रहा है, मकान बुलडोज़र से ढहा दिया जा रहा है और इसको लेके किसानों में भारी आक्रोश है। तो हम लोगों ने सबसे बातें की पूरे रास्ते में, नौजवानों से, छात्रों से, महिलाओं से। महिलाएं भी बहुत परेशान हैं बिजली को लेकर के, बहुत ज़्यादा परेशानी है कर्ज, क्योंकि ये जो गरीबी की चर्चा तो सरकार ने भी खुद ही मान लिया कि बिहार में 6,000 से नीचे 1/3 बिहार है, 10,000 से नीचे 2/3 बिहार है। तो जाहिर सी बात है कि 6,000, 10,000 से कम कमाई पर अगर परिवार चल रहा है तो वो कर्ज के बल पर चल रहा है। तो कर्ज का जो पूरा फंदा है वो भी धीरे धीरे बिहार में बहुत लोगों के लिए भारी परेशानी की बात है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और जो एकता का संदेश हमने देखा कि अब वो गांव-गांव तक पहुंचा है। सब लोग चाहते हैं कि हम लोग मिल के लड़ें, सब ये चाहते हैं कि 2025 में बिहार में बदलाव हो और ये बदलाव सरकार का तो हो ही, लेकिन सरकार के साथ साथ बिहार में जो पूरे हालात हैं, जिस तरीके के सरकार की नीतियाँ चल रही हैं, उसमें एक बड़ा बदलाव हो, क्योंकि पूरा मामला उल्टा हो गया। नीतीश जी ने जो कुछ कहा था आज ज़मीन पर जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल उसके विपरीत है।
नारा था सुशासन का, अब लग रहा है कि बिहार में पुलिस राज आ गया। जो मधुबनी से खबर आई, मोहम्मद फिरोज़ जो इमाम साहब, उनके साथ जो हुआ, पुलिस ने गुंडागर्दी की, बदतमीज़ी की, अपमानित किया, उनको पिटाई की, और वही रिपोर्ट आपको मुजफ्फरपुर के कांटी से है। शिवम झा अब पुलिस हिरासत में, मौत, और पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन जबकि पूरा परिवार वो कह रहे हैं कि इनको फर्जी फंसा के ले गए और उसके बाद जाकर टॉर्चर किया गया और छोड़ने के लिए रिश्वत मांग रहे थे। तो पूरे बिहार में, चाहे आप मोहम्मद फिरोज़ का उदाहरण ले लीजिए या मुजफ्फरपुर के कांटी से आप शिवम झा का ले लीजिए, बिल्कुल एक जैसी स्थिति है पूरे बिहार में। पुलिस की गुंडागर्दी, पुलिस राज, अफसरशाही, नीतीश जी की पूरी प्रगति यात्रा में कहीं कोई जनता के लिए कोई जगह ही नहीं है। नीतीश जी बस सिर्फ जनता दल यू के, भाजपा के कुछ लोगों से घिरे हुए रहते हैं, पुलिस और अफसरशाही उसके बल पर। तो एक तो सुशासन के नाम पर ये गुंडा राज, ये अफसरशाही, ये पूरे भ्रष्टाचार बिहार में आ गया है। गरीबी के जगह विकास के नाम पर गरीबी और बेरोजगारी। अभी जिस बजट को लेके इतना हल्ला किया जा रहा है कि 12 लाख वालों को अब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 12 लाख का मतलब है महीने में 1 लाख। और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को देख लीजिए, बिहार में कितने लोग हैं जो महीने में 1 लाख कमाते हैं? कितने लोग हैं? 2/3 तो हमने कहा कि 10,000 से नीचे आमदनी है। 1 लाख के ऊपर बहुत गिने चुने लोग होंगे। तो कुछ गिने चुने लोग बिहार के लिए करिए, देश के लिए मान लीजिए थोड़ा और प्रतिशत ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 5% है देश के। 95% जो बिल्कुल इससे नीचे हैं वो तो भी गायब, बजट में बिल्कुल गायब हैं। मनरेगा मजदूर बिल्कुल गायब हैं, स्कीम वर्कर्स बिल्कुल गायब हैं, ठेके पर काम करने वाले, अनुबंध पर काम करने वाले नौजवान, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं हो रही बजट में। ये जो मखाना बोर्ड अभी कह रहे हैं कि एक बना है, तो अभी धीरेन्द्र जी बता रहे थे कि अनुसंधान केंद्र पहले भी बना हुआ था और उससे कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ जहाँ अनुसंधान बोर्ड का दफ्तर था वहीं वहाँ गेहूँ की खेती हो रही है। तो हमने जो देखा सीमांचल में, ज़रूर यहाँ मक्के का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है, मखाना भी उस पर लोग काफ़ी निर्भर हैं, लेकिन लोगों को रेट कहाँ मिल रहा है, कीमत कहाँ मिल रही है, मजदूरी कहाँ मिल रही है, और इसको लेकर के जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकती है वो इंडस्ट्री कहाँ है? वो सब तो हरियाणा में है, वो सब तो यहाँ से महाराष्ट्र में है, गुजरात में है। तो यहाँ उत्पादन बिहार को भी ठगा गया, पूरे देश के गरीबों को ठग लिया गया। और गरीब मतलब बिहार, बिहार मतलब गरीब पूरे देश में। तो गरीबों को अगर ठगा गया तो बिहार को भी ठग लिया गया बजट में। इसलिए बजट से भी लोग ने देखा इस यात्रा के दौर में कि लोगों में जो भी उम्मीद थी कि शायद इस बार के बजट में कोई बात हो, तो जो मध्यम वर्ग के नाम पर और बिहार के नाम पर जो भी बात चल रही है वो धोखा है। उसमें गरीब को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को, आम नौजवानों को कुछ नहीं मिलने वाला। और सबसे जो शर्म की बात अभी हुई है वो 5 तारीख को जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, जब मोदी जी डुबकी लगा रहे थे अपने ढंग से, वो डुबकी का भी ऐसा नज़ारा है, वो तो देख करके लोग कह रहे हैं कि ऐसे भी डुबकी लगाई जाती है। तो जो भी मोदी जी कर रहे थे और मीडिया में उसकी चर्चा थी, उसी दिन अमृतसर में अमेरिकी मिलिट्री जहाज़ में हमारे 104 हिंदुस्तान के नौजवान, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, उनको बिल्कुल अपराधी की तरह, गुलाम की तरह हाथ में पैर में पूरा बांध करके उनको भेजा गया अपने देश में। 40-40 घंटे उस हवाई जहाज़ में, जहाँ सिर्फ एक टॉयलेट है, हाथ पैर बंधा हुआ है। और इस पर जब संसद में बात उठी, हमारे देश के विदेश मंत्री संसद में इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका का ऐसा ही नियम है और हम बिल्कुल अमेरिका के साथ हैं। एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों के साथ ये अन्याय हुआ है, उनको अपमानित किया गया, ये देश का अपमान है। एक बार के लिए भी इस संसद में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री तो चुप है और विदेश मंत्री भी एकदम बिल्कुल अमेरिका के पक्ष में खड़े हैं। जबकि वही दक्षिण अमेरिका का छोटा सा देश है कोलंबिया, हमारा तो 140 करोड़ आबादी है, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुस्तान में है, चीन से भी ज़्यादा। 5 करोड़ का देश है कोलंबिया,
और उस देश के राष्ट्रपति ने कह दिया, जब वहाँ ये प्रस्ताव भेजा गया था कि अमेरिका के सैन्य जहाज़ में भेजा जाएगा कोलंबिया के नागरिकों को, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, अमेरिका के किसी मिलिट्री प्लेन को हम कोलंबिया के धरती पर उतरने नहीं देंगे। हमारे देश के नागरिक हैं, अगर अमेरिका को लगता है गैर कानूनी है, अमेरिका में वो उनका स्वागत अगर नहीं है तो हम उनको वापस ले लेंगे, लेकिन वो कोई अपराधी नहीं है, हमारे देश के नागरिक हैं। और उन्होंने विमान भेज करके अपने देश में लोगों को बुलाया, और जब बुलाया तो वहाँ उनके देश के नेता मिलने गए। कल पंजाब में भी हमने देखा, पंजाब के सरकार के प्रतिनिधि, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के और मंत्री मिलने गए, और यहाँ कोई पता ही नहीं है पूरे देश का। तो इतना ज़्यादा ये जो मोहन भागवत कह रहे थे कि 2024 में आज़ादी आई है राम मंदिर बनने से, वो कैसी आज़ादी है? ये गुलामी को आज़ादी बता रहे हैं, अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के सारे स्वाभिमान, पूरे आज़ादी, देश का पूरे पहचान सब मिट्टी में मिला दे रहे हैं। और बजट में भी अगर आपने देखा होगा, जो ट्रंप ने धमकी दी थी कि हम शुल्क लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, और उससे पहले ही इन्होंने अमेरिका से हम जो देश में आयात करते हैं, महंगी आयात, उस पर शुल्क घटा दिया ट्रंप को खुश करने के लिए। ये है बजट का सच, अमेरिका को खुश करने वाला बजट, हिंदुस्तान के बड़े अमीरों को छूट देने वाला बजट, और कुछ मध्यम वर्ग के नाम पर हल्ला कर रहे हैं। वो हल्ला ये है क्योंकि बाकी तो आपके रुपया गिर रहा है, शेयर बाज़ार में लगातार गिरावट जारी है, तो मध्यम वर्ग के भी कुछ उच्च मध्यम वर्ग का अगर थोड़ा बहुत पैसा शेयर बाज़ार में अगर लगा हो, वो तो डूब रहा है। तो इसलिए आपको महंगाई अगर है, जीएसटी अगर सबके लिए ज़्यादा है, वो तो सबको देना पड़ेगा। इसीलिए ये लोगों को कुछ धोखा दिया जा रहा है। यहाँ कहीं भी बजट में सुनवाई किसी की नहीं हुई। तो हम लोग ये जो बदलो बिहार महाजुटान है, कल हमने भागलपुर में भी देखा कि व्यापक लोगों में इसकी एक तरीके से लोग खुद चाह रहे हैं पूरे बिहार में कि एक जमकर आंदोलन हो, पूरी एकता के साथ आंदोलन हो। ये जो चुनाव का साल है, दिल्ली में क्या हुआ है चुनाव में, वो तो रिज़ल्ट तो पता चल जाएगा कल। जो हिंसा हुई, जो वोटर लिस्ट में हेराफेरी हुई, जो लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश हुई, वो सब हमने देखा है। तो बिहार ने झारखंड को भी देखा, बिहार ने अभी दिल्ली को भी देखा। भी हो चुनाव बिहार के मुद्दों पर, जनता के सवालों पर चुनाव। ये जो चुनाव जैसे आता है, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, घुसपैठ की बात करते हैं। भाई घुसपैठ तो अब हिंदुस्तानियों को घुसपैठ ही करार दे करके हमारे देश के नौजवानों को हाथ पैर में बेरी लगा करके उनको यहाँ भेजा जा रहा है। तो आप यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम करते हो, मंदिर मस्जिद की बात करते हो। तो बिल्कुल बिहार ये चाहता है कि बिहार के मुद्दे पर, गरीबों के सवाल पर, रोज़गार के लिए, यहाँ शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये जो एजेंडा है, गरीबों की बेदखली के खिलाफ, किसानों की ज़मीन छीनने के खिलाफ, किसान की खेती, गरीब के लिए उनके अधिकार, उनकी ज़मीन, उनका मकान, उसकी गारंटी, ये मुद्दे हैं। तो बिहार के जो असली मुद्दे हैं, जो ज़मीनी सच है, और उस असली सवालों को लेकर के लड़ने वाले जो बिहार के लोग हैं, उनकी एकता और उनके पूरे एकतावाद संकल्प बिहार को बदलने के लिए, ये है हमारे पूरे 2 मार्च। अभी कुणाल जी ने आपको बताया कि ये तो हैरानी की बात है, नीतीश जी शायद ये सोचते थे कि पूरा मार्च महीना अब गांधी मैदान में भी लोगों को रैली नहीं करने देंगे, गर्दनी बाग तक लोग जाएंगे, गर्दनी बाग में भी लाठी मार करके लोगों को चुप करा देंगे। बीपीएससी के नौजवानों के साथ जो हुआ है, अक्सर यही हो रहा है कि लाठी से लोगों को चुप करा देंगे, गांधी मैदान से कोई आवाज़ ना गूंज सके। बिहार में इसकी कोशिश करेंगे, तो बावजूद इसके लोग आएंगे 2 मार्च। और हमें तो लगता है कि पूरे बिहार भर से जैसे संकेत है संघर्ष की ताकतों का महाजुटान, बिहार के तमाम जन आंदोलन की ताकतों का, अलग अलग जन संगठन, हर छोटे बड़े, हम तो देख रहे हैं कि नीतीश जी ने सब लोगों को नाम दे दिया, किसी को स्वच्छता प्रहरी, किसी को रात्रि प्रहरी, किसी को कुछ नाम दे दिया लोगों को। काम किसी को नहीं, काम का सम्मान नहीं है, काम का दाम नहीं है, तो बस नाम, विकास की बात रोज़गार के नाम पर अलग अलग लोगों को दे दिया है, टाइटल दे दिया है, लेकिन कहीं कोई उनका सम्मान नहीं। तो लोगों में भारी नाराज़गी है, भारी आक्रोश है।
और बिहार के लोगों को ये पता है कि नीतीश कुमार की सरकार, सच कहिए तो भाजपा की सरकार है। नीतीश जी है तो अभी एनडीए का एक मुखौटा बने हुए हैं और बिल्कुल उसमें दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे से भाजपा ही भाजपा है। ये जो कुछ भी 20 से 20 साल में बिहार ने झेला है और जो अभी इस समय बिहार में भारी लोगों में नाराज़गी है, वो भाजपा के खाते में ही मेनली जाता है। और इसीलिए कहीं से भी बिहार उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा, बल्कि झारखंड ने जैसा उदाहरण पेश किया है, झारखंड के मुद्दों पर लोगों ने चुनाव लड़ा। महिलाओं के सवाल, वहाँ 2,500 रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ बिहार में भी महिलाओं में मांग है कि अगर झारखंड में ये पैसे मिल सकते हैं 19 से 49 तक को 2,500, तो बिहार में 3,000 क्यों नहीं? बिहार में 400 रुपये का जो पेंशन मिलता है, 3,000 रुपये का पेंशन क्यों नहीं? झारखंड में अगर 200 यूनिट बिजली फ्री, बिजली का बकाया बिल माफ़, तो बिहार में क्यों नहीं? तो बिहार में ये जो मुद्दे लोगों में चर्चित है, लोगों की मांग उठ रही है, इन्हीं मांगों को हम पूरे बिहार भर में और ज़्यादा प्रचारित करेंगे और इसको लेकर के संघर्ष को तेज करेंगे। तो 2 तारीख आप लोगों से भी आग्रह रहेगा कि आप भी आए। आप लोगों की भी बात हम ही लोग करते हैं। पूरे प्रेस की आज़ादी, पूरे देश में जो रोक है इस समय यूट्यूब पर भी, यूट्यूब को भी ख़त्म करने की कोशिश हो रही थी, तो हर तरह की पाबंदी के खिलाफ लोगों के अपने सम्मान, लोगों के अपने अधिकार, उनकी आज़ादी, संविधान की रक्षा, इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो आपसे भी अपील करेंगे कि आप लोग भी ये जो बदलो बिहार महाजुटान के जो संदेश है और उसमें जो जन जन की भागीदारी, जनता की जो उम्मीद है, आप भी इसको लोगों के बीच में थोड़ा ले जाएं। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई अगर सवाल हो तो जवाब देंगे। ये दिवाकर जी, लालू जी ने घोषणा कर दी है, उसमें आप लोगों से बात मंत्री बनाने की प्रदेश की, और जो बातें आपने कही कि उन्होंने 250 रुपये की बात की है महिलाओं को देने की, 250 नहीं, 2,500, और बिजली 200 यूनिट फ्री की बात की है। तो आप 3,000 रुपया बता रहे हैं कि ये कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि बिहार सरकार झारखंड से भी आगे बढ़कर करके यहाँ पर 2,500 के बजाय 3,000। तो लालू जी ने जो ये बात की, तो ये घोषणा जो की लोगों से कहा, अपील किया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पर आप लोग बनाएं, वो सारी इन घोषणाओं को लागू करेंगे उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनने पर। तो क्या आप लोगों से राय मशवरा करके उन्होंने कोई मतलब महागठबंधन में अभी महागठबंधन के स्तर पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे बिहार में एक तरह से स्थापित मुद्दे हैं। पिछले चुनाव में भी ये सारे सवाल थे और इसीलिए अब ये सारे सवाल धीरे धीरे बिहार में एक राय बन रही है। अब वो उसमें हो सकता है कि हम 3,000 बोल रहे हैं, कोई 2,500 बोल रहे हैं, वो एक अलग बात। लेकिन बिहार की महिलाओं को झारखंड के तर्ज पर महिलाओं को निश्चित एक राशि मिले, रोज़गार का इंतज़ाम हो, बिजली स्मार्ट मीटर पर रोक लगे, बिजली बिल बकाया जो है माफ़ हो और 200 यूनिट बिजली फ्री हो। ये एक तरह से कंसेंसस है पूरे बिहार में, पूरे देश में। अब देखिए मुद्दे बहुत स्थापित हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कि हर कोई इस पर ही बात करेगा और अभी महागठबंधन के स्तर पर और बात होगी। हमें लगता है कि सब लोग अपने अपने कार्यक्रमों में हैं। कांग्रेस भी अपने कार्यक्रम को लेकर के है, राजद की ओर से भी अपना कार्यक्रम जारी है, हम लोग भी कर रहे हैं। इसके बाद आगे निश्चित तौर पर बात होगी। महिलाओं को 2,500 रुपया देने में तो लगभग 1,60,000 करोड़ खर्चा आएगा। जो खर्चा आएगा वो है 2 करोड़ 2 लाख वो वही तो हम कह रहे हैं। ये जो बात करते हैं बिहार के लिए, पहले विशेष राज्य के दर्जे की मांग थी। नीतीश जी पहले कहते थे कि हम विशेष राज्य का दर्जा ला करके देंगे, डबल इंजन की सरकार थी। अब विशेष राज्य के दर्जा उससे पीछे हट गए। आप कहते हैं कि हम विशेष पैकेज ला करके देंगे। अब जब पूछा जाता है कि विशेष पैकेज क्या है, तो विशेष पैकेज के नाम पर कभी हवाई अड्डे की बात होगी, कभी दरभंगा में वैसे ही एम्स बनाने की बात कर देंगे बिना कुछ, कोई दिख नहीं रहा है कुछ भी। तो इसी तरीके की कुछ बातें जो रूटीन काम है, जो रूटीन है, सड़क है तो सड़क जो है एक्सप्रेस वे बनेगा, हवाई अड्डे बिहार में पहले भी थे और 2-4 बनेंगे। तो रूटीन को अगर कोई विशेष बता दे, विशेष पैकेज बता दे, तो इससे बड़ा धोखा क्या होगा? विशेष पैकेज तो यही है भाई। पैसा किसका है? पैसा तो जनता का ही है। पैसा कहीं से लाना नहीं पड़ेगा।
सवाल है कि आपके पास अगर इच्छा शक्ति हो राजनीतिक, सारे पैसे जो देते हैं वो कहाँ से ला करके देते हैं? ये जो अभी 1 लाख करोड़ की छूट इन्होंने इनकम टैक्स में दे दिया, वो 1 लाख करोड़ कहाँ से भरा जाएगा? वो हमारे आपके जेब से लेकर के भरा जाएगा। वो 1 लाख करोड़ हिंदुस्तान का शिक्षा का बजट है, वो 1 लाख करोड़ हमारे हेल्थ का बजट है, तो उसमें कटौती होगी। तो इसलिए पैसे तो जो भी है वो देश के जनता के ही पैसे होते हैं, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हम दे, टोल टैक्स के माध्यम से दे या इनकम टैक्स के माध्यम से दे, हमारे टैक्स के ही पैसे हैं। इसीलिए पैसा मामला नहीं है, राजनीतिक इच्छा शक्ति असली चीज़ है। वो पैसे को जनता के लिए खर्च करो, जनता के लिए खर्च करेंगे तो पैसा आए, पैसा भी कमी नहीं है। कोई डाटा देंगे जो बताया, आपने बताया कि लोगों को बिना मुआवजा दिए? ये तो पूरे सुपौल की मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। सुपौल के लोग भी सीमांचल में पहुँच गए थे, वहाँ देख करके। तो पूरे कोसी में क्या किस काम के लिए सरकार जमीन ले रही है? रेलवे बन रही है। रेलवे का कहाँ से कहाँ तक रेलवे? ये आपको सुपौल से लेकर के फारबिसगंज तक एक नया रेल लाइन बन रहा है, सुपौल से लेकर फारबिसगंज तक। तो उसी रेलवे लाइन का कामकाज चल रहा है। उसमें ज़मीन का जो अधिग्रहण हुआ है, बस्तियों को तोड़ दिया गया है, किसानों के फसल को बर्बाद कर दिया गया है, और किसानों को मुआवजा इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वो सरकार कह रही है ज़मीन गैर मजरूआ आम है, खास है। मालिक गैर मजरूआ ज़मीन जो 46 से लोगों का रसीद कट रहा है, 46 से लोगों के दखल कब्जा में है, उस ज़मीन को बिहार सरकार कह रही है ये हमारी ज़मीन है, इस ज़मीन का मुआवजा नहीं देंगे। पूरे बिहार में 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ऐसी ज़मीन है जिस ज़मीन को बिहार सरकार अपना ज़मीन घोषित करके किसानों को मुआवजा नहीं दे रही है। बिहार सरकार एक नया ज़मींदार बन जा रही है। ज़मींदारी उन्मूलन हुआ और बिहार सरकार अब नया ज़मींदार अपने आप को पेश कर रही है। किसानों के जोत आवाज़ वाली ज़मीन, दखल कब्जा वाली जो ज़मीन है, उस ज़मीन को हथिया लेना चाहती है। कुछ दिन पहले एक बिहार के हम कह रहे हैं कि फार्मी उसी में 21,000 एकड़ जमीन सुपौल जिला का है। जो 8 लाख एकड़ हम जमीन कर रहे हैं उसमें 21,000 एकड़ जमीन सुपौल जिला में पड़ता है। उस जमीन का जो मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, वहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसी में एक पॉइंट हम और ऐड करेंगे। देखिए, बिहार सरकार या दिल्ली सरकार तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।